तुम करती ही क्या हो? रात दिन साक्षी घर के कामों में उलझी रहती। कभी सोचती कि आज मार्केट चली जाऊं, पर उसे याद आता कि एक्स्ट्रा काम तो करने हैं, तो कैंसिल कर देती। वह अगले दिन करती। कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। उसके बाहर के काम हमेशा मोहित ही करता था, जैसे सामान लाना हुआ या बैंक से रिलेटेड कोई काम। यहाँ तक कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग वो खुद अटेंड करता था, पर हमेशा सुनाता भी रहता था कि कामिनी भाभी को देखो कि सर्विस और घर का काम भी मैनेज कितने अच्छे से कर लेती है। तुम हर वक्त किचन में रहकर क्या करती हो? तभी साक्षी ने कहा, देखो मैं सारे काम हाथ से करती हूँ। अपने यहाँ तक कि बाई भी नहीं लगी है। उनके काम करने के तौर तरीके अलग हैं, मेरे अलग। तो सब चीज़ें अलग होती हैं। मैं चाहती हूँ कि सब काम समय पर हो, पर थक कर नहीं। मैं बच्चों के साथ खेलती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, उनकी तरह मेड पर डिपेंड नहीं रहती। तभी मोहित ने कहा, तुम जो करती हो ना, मैं तो वो 2 घंटे में निपटा दूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। साक्षी बोली, अगर मैंने तुम्हारे काम कर दिए तो बाहर के काम की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। दोनों में शर्त लग जाती है। पर साक्षी ने सोचा कि चलो एक दिन की ही सही, मुझे छुट्टी तो मिलेगी। दूसरे दिन संडे था। साक्षी ने कहा, कल मैं सारे बाहर वाले काम निपटा दूंगी और तुम घर वाले काम करके दिखाना। दोनों में डिसाइड हो गया। सुबह साक्षी आराम से उठी, देखा तो मोहित अभी भी सोया हुआ था। उसने मोहित को जगाया और कहा, याद है ना कि कल क्या डिसाइड हुआ था? बड़े विश्वास से कहा, हाँ हाँ, सब काम चुटकियों में करता हूँ। फिर क्या? काम की जद्दोजहद चालू हो गई। बच्चों को भी काम में लगाया। किचन का बुरा हाल, ऊपर से 10 बज गए थे और नाश्ता भी नहीं बन पाया था। और तो और साक्षी ने याद दिलाया कि झाड़ू पोछा कपड़े के साथ पूजा और बर्तन भी करने होते हैं। साक्षी जानती थी कि उन्होंने अकेले पराठे तो बनाए हैं तो कर लेंगे, पर यह भी जानती थी कि पूरी जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता। अब तो मोहित आड़े तिरछे पराठे बना रहे थे। बच्चों के प्लेट पर उन्होंने जब परोसे तो बच्चे हंस पड़े। दोनों बच्चे एक 8 साल का लड़का, दूसरा 5 साल की बेटी थी। दोनों बोले, पापा आप रहने दो, मम्मी का काम मम्मी को ही करने दो। फिर उसे पता चला कि किचन का काम आसान नहीं होता। जैसे वह 2 घंटे का समझ रहा था, वह तो नहीं हुआ। उसका अंदाज़ा गलत निकला, क्योंकि चाय नाश्ते में ही 2 घंटे निकल गए। फिर साक्षी से कहा, जिसका काम उसी को साजे। तब उसने कहा, मैं जानती हूँ कि समय निकालना पड़ता है। यदि मैं भी शायद नौकरी करती तो इनकम भी अच्छी होती और मैं काम भी कामिनी की जी के जैसे मैनेज कर लेती। पर मैं नहीं चाहती कि उनकी तरह ज़िंदगी में आपाधापी मची रहे। मैं बच्चों को सही समय ही ना दे पाऊँ। उसके बाद मोहित ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसके बाद साक्षी कहने लगी, मुझे उनकी जैसी लग्जरी लाइफ तो नहीं चाहिए, पर सुकून भरे पल परिवार के साथ ज़रूर चाहिए। ज़्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होता। मानती हूँ चटनी सिलबट्टे से पीसती हूँ, कपड़े हाथ से धुलती हूँ तो समय ज़्यादा लगता है। घर के झाड़ू पोछा के साथ बर्तन में भी समय लगता है, इसीलिए ज़्यादा मैं व्यस्त रहती हूँ। पर मैं अपने हिसाब से घर को मेंटेन करती हूँ। आज मोहित को साक्षी के ऊपर गर्व हुआ और कहने लगा कि तुमने घर कुछ इस तरह मेंटेन किया और इतनी कम सुविधाओं के बावजूद कोई शिकायत नहीं की। तुम तो उनसे बेटर हो। तुम तो होम मेकर हो, जो घर को घर बना पाई और हर हमारी सुविधा का ध्यान रखा। तो दोस्तों, हाई फाई लाइफ स्टाइल के साथ सप्ताह में एक दिन बच्चों के साथ बिताना और समय के अनुसार बिजी रहना, औरतों को यह समझना कि वे होम मेकर हैं, घर को सही तरीके से चला रही हैं, यही पर्याप्त नहीं होता। बल्कि मध्यम वर्गीय औरतें भी होम मेकर ही होती हैं, जो कम सुविधाओं के बावजूद घर को घर बनाकर रखती हैं, बच्चों की हर ज़रूरत का ध्यान रखती है। तो दोस्तों, पति पत्नी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।